मेरे मन में ना हजार बातें, हजार सवाल हैं। आप लोगों के अलावा किसी से बात भी नहीं कर सकती इस बारे में। आप आए, मुझसे बात की, थोड़ा हल्का महसूस कर रही हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आज आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, इसके आगे भी देंगे, चाहे वो कृष्णा को इस घर में रोकने के बारे में ही क्यों ना हो। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि हर वक्त मैं माला को दिया हुआ वचन याद ना रख पाऊं। ऐसा हो सकता है कि कभी सिर्फ अशोक जी की पत्नी बनकर कृष्णा से चिढ़ जाऊं, नाराज हो जाऊं, उसे थोड़ी देर के लिए नफरत करूं। तब आप मुझे याद दिलाना कि मैंने कृष्णा की माँ को, माला को वचन दिया था। आप याद दिलाना कि कृष्णा के पिता अशोक जी ने मुझसे कहा था कि मैं कृष्णा की दूसरी माँ बनूं, उसका ख्याल रखूं, उसे अपने साथ इस घर में रखूं। यशोदा, हमें लगता है कि तुम्हें कृष्णा को रखने का फैसला अकेले नहीं करना चाहिए, सारे परिवार को मिलकर तय करना चाहिए। मेडिकल से दवा लेके आते हैं। आप रहने दीजिए, हम दुकान से आते समय ले आएंगे। लाई, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी घर में बैठे बैठे दिमाग पक गया है। बाहर निकलेंगे तो मन को सुकून मिलेगा। तुम हमारी शॉल निकाल दो, बाहर बहुत ठंड होगी। तुम तैयार हो जाओ और दुकान जाते समय रास्ते में तुमको स्कूल छोड़ देंगे। तुम्हें ना हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने भैया भाभी की चिंता करो और उन्हीं की साइड लेते रहो। इस औरत का तो हमको आज तक राग ताग ही नहीं समझ में है। पति कुछ बोले तो ताना, पति कुछ ना बोले तो ताना। कभी कभी हमको लगता है ये पतियों के खून में हीमोग्लोबिन से ज्यादा नहीं, पत्नियों के ताने होते हैं। मैडम जी, ये वो सामान है जो आपने या इस घर के किसी सदस्य ने मुझे दिया है। मैं ये सब छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आप मुझसे नाराज मत होइएगा। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस घर से जुड़ा कुछ भी सामान अपने पास रखा, वो मुझे अशोक गुप्ता की याद दिलाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि उस आदमी को मैं बद्दुआएं दूं, क्योंकि वो आपके पति हैं, बड़ी बीबी और छोटी बीबी के पापा हैं। इसलिए मैडम जी, मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, आप सबसे दूर। मैं शायद बदकिस्मती से ही पैदा हुआ था और जिंदगी भर बदकिस्मत ही रहूंगा। मेरी पहली माँ से भी मेरा साथ छूट गया और मेरी दूसरी माँ का साथ भी मुझसे छूट रहा है। आपका दिल दुखाने के लिए माफी मांगता हूँ मैं, कृष्णा माला। ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अभी तुमने कहा ना, ये हमारे घर का मसला है, इसलिए तुम चुप रहो। तुम्हारी कोई राय, कोई पक्ष हमें नहीं सुनना है। अशोक के दोस्त हो, अशोक के दोस्त बन के ही रहो। हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा काम करने दो। और इस घर में जो आग लगी है ना, उसे बुझने दो। कृष्णा नाम की जो आग इस घर में घुसाई थी ना, उसने धीरे धीरे हमारे पूरे घर को जलाना शुरू कर दिया था। अब कृष्णा गया तो आग भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। सही कह रही है अम्मा। वैसे भाभी, अम्मा ना हमेशा यशोदा बहू कह कहकर नारे लगाती रहती थी और हमेशा उन्होंने आपका साथ दिया है। लेकिन आज
उनको जरूरत है आपके साथ की। तो देखते हैं कि इस बार आप इस परिवार के हक में फैसला लेती हैं या फिर से इस परिवार के खिलाफ जाकर उस लावारिस कृष्णा को ढूंढने जाएंगी। तुम कभी कभी ना बहुत बेवकूफी वाली बातें करती हो। काय? तुम ये बताओ, घर में सबको पता चल जाता तो नौटंकी नहीं होती? क्या पता वो चुपचाप चला गया हो, घर वालों को पता ही ना चला तब। ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर ऐसा हुआ है ना तो समझो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता चलती कि कृष्णा अशोक की औलाद है तो 2 ही 4 दिन ये लोग मुंह बनाते और 5वें दिन बहुत खुश होते कि देखो हमको हमारा पोता मिल गया। क्योंकि पोता की तो चाहत है ना इनके मन में। तब हमारे सोनू को तुम्हारे माँ बाप की जायदाद से हाथ धोना पड़ता। अच्छा हुआ चला गया। भला टली। लेकिन अरविंद और महुआ भी तो हैं। अगर आज की ये लड़ाई नहीं लड़ी ना मैंने तो मैं एक डरपोक और कमजोर औरत बनकर रह जाऊंगी। और ऐसी औरत ना ही किसी की माँ बन सकती है, किसी की बहू, और ना ही किसी की पत्नी। और इसीलिए आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसी औरत बनने से बचा लीजिए आप सब लोग प्लीज। क्योंकि मेरे सामने मेरा ससुराल है, मेरे बच्चे हैं, और इन सब का ख्याल रखने के लिए मुझे मजबूत बने रहना जरूरी है। भाभी, बात कहाँ शुरू हुई थी और आप बात को कहाँ लेकर जा रही हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सबको मुद्दे से भटका रही हैं। महुआ, क्या महुआ? इतने बेवकूफ नहीं है आप। कोई मुद्दे से भटका नहीं रही हूँ मैं, बस इस बात की सफाई दे रही हूँ कि कृष्णा को ढूंढने जाना मेरे लिए क्यों जरूरी है। और अगर मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ तो मैं क्यों दोषी हूँ, और मेरी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप सबके सामने दोषी समझे जाने के बावजूद मैं कृष्णा को ढूंढने जाऊंगी। कोई बीपी की दवा नहीं लानी हमें। जिस घर में बीपी बढ़ाने वाले लोग रहते हो वहां बीपी की दवा काम नहीं करती। आंखों से आंसू ना थम रहे हो तो अकेले में हंस लेना चाहिए, इससे दर्द भी कम हो जाता है और दुख तो डर के दूर भाग जाता है। तुम भी कोशिश करोगे ना अकेले में हंसने की? हाँ? क्या बात है कृष्णा, वो अकेले मुस्कुरा रहे हैं? माँ कहती थी कभी कभी दर्द से उभरने के लिए अकेले भी मुस्कुराना चाहिए। अभी मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा था।
कृष्णा, इसलिए पुलिस को तो फोन करना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, पुलिस को फोन मत करिए, जल्दबाजी मत करिए प्लीज, पुलिस को फोन मत करिए। मैडम ये जबरदस्त, उनसे बात करने दीजिए, 1 मिनट। कृष्णा मेरे साथ जाएगा, वो नाराज है मुझसे, हमारा आपसी मामला है, आपस में सुलझा लेंगे हम। पुलिस को फोन मत करिए प्लीज। चलो। मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि मेरी बात नहीं सुनोगी? नहीं मैडम जी, आप बुरे नहीं है। तो फिर क्या है? उसे कोई घर छोड़ के जाता है? जो भी है बैठ के बात करते हैं ना। चलो यहाँ से। नहीं मैडम जी, घर नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ तो मैं उसके साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उसने गुस्से में कुछ अंदर उल्टा सीधा कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप जाइए, मैं पुलिस बुलाती हूँ, वो सब हैंडल कर लेगी। क्या हैंडल करेगी पुलिस? बताइए मुझे जरा, दोबारा इस बच्चे की जिंदगी नर्क में झोंक देंगे वो लोग। I'm sorry। प्लीज, वो नाराज है और उसकी नाराजगी की वजह से दोबारा इस अनाथ आश्रम के हवाले नहीं कर सकती मैं उसे। सुन रहे हो तो? कृष्णा, मेरी खातिर बाहर आ जाओ प्लीज। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं तो चली जाऊंगी। एक बार दरवाजा खोलो, बाहर आओ और मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। एक बार कह दो कि मेरे तुम्हारे बीच जो रिश्ता है वो तुम तोड़ रहे हो। कुछ नहीं बचेगा इसके बाद हमारे बीच। कह दो कि कुछ पल के लिए तुमने मुझे जो दूसरी मां माना था, वो प्यार, वो हक तुम खत्म कर रहे हो। कुछ नहीं मानते अब तुम मुझे। बाहर आकर कह दो कि तुम्हारी माँ ने, माला ने मेरे और तुम्हारे बीच जो डोर बांधी थी वो तुम तोड़ रहे हो। बस एक बार बाहर आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सारे सवालों के जवाब दो, मैं चली जाऊंगी। कुछ नहीं बोलोगे ना तुम? ठीक है, मत बोलो। पर एक बात सुन लो, जब तक तुम बाहर आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं देते, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। यही बैठी रहूंगी मैं। मैं तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी।
अनजाने में मैंने तुम्हारे बाप से भी वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। और इसके अलावा ये भी सच है कि पता नहीं कब तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं तुमसे प्यार करने लगी। उस समय तक मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि एक दिन तुम्हारी वजह से मेरा घर तिनकों की तरह बिखर जाएगा। मैं तुम्हें इस बात का गुनहगार नहीं मानती हूँ। शायद हम दोनों की किस्मत में यही लिखा था। कितनी बार तुमसे नफरत भी करनी चाहिए, नहीं कर पाई मैं। कैसे करती? रिश्तों को समाज की नजरों से तोलना कभी आया ही नहीं मुझे। अपने पति की बेवफाई भी तुम्हारी मोहब्बत पर हावी नहीं हो पाई। मुझे हमेशा लगता था कि तुम अपनी माँ की तरह हो, जो फैसले लेते हो उन पर अड़िग रहते हो। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे अंदर अपने बाप का खून भी तो है। वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाया, अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाया, तो तुम क्या उठाओगे? नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है कृष्णा। तुम्हारे खून में तुम्हारे बाप का असर ज्यादा है। तुम्हारी माँ का कम। जिंदगी भर अपने बाप से इसीलिए नफरत करते रहे क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर चला गया। आज तुम मुझे छोड़कर मेरे साथ वही कर रहे हो, तो बनो अपनी बाप की तरह। मैं जा रही हूं, लौटूंगी नहीं। भगवान तुम्हें खुश रखे। धोखेबाज नहीं हूँ। मैं आपको छोड़कर भागा नहीं था। मैं तो बस यहाँ इसलिए आया क्योंकि बड़ी बेबी और नुपुर के पापा उनके पापा हैं। मैं उसमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। उनके लिए उनके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा बाप बहुत ही खराब आदमी है, दुनिया में सबसे खराब। और उस आदमी के लिए मैं बड़ी बेबी और नुपुर के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ। और मेरे साथ मेरी सारी कुर्बानियों का ये सिला दोगे तुम मुझे कृष्णा? जिस कीचड़ से तुम्हें निकालने अपने घर वालों के साथ, अपने समाज के साथ लड़ती आई हूँ, उन्हीं घर वालों के सामने, उसी समाज के सामने अपने बाप की तरह अकेला छोड़ दोगे मुझे? नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कृष्णा, जब से मेरी जिंदगी में आए हो मैं सवालों से घिरती जा रही हूँ बस। और अब तो हमारे सवाल भी एक जैसे हैं, क्योंकि हमारा गुनहगार एक है। और इसीलिए उन सवालों के जवाब सुनने का इंतजार मेरे साथ तुम्हें भी करना होगा। शायद भगवान ने यहाँ से हमारी किस्मत एक ही पन्ने पर लिखी हो। एक साथ एक घर में एक धोखेबाज का इंतजार कर। न समाज का डर है, न घर परिवार की तकलीफ दिख रही है। जाकर वह मंदिर में बैठे कह रहे हैं यशोदा बिना कृष्णा को लिए घर में लौटेगी तभी घर में पैर रखेंगे। और यशोदा को देखो कितनी देर से गायब है। सही कह रही है माँ, पर करे तो करे क्या? हाँ, भाभी ने आज तक किसी की सुनी है जो अब सुनेंगी? बाबूजी की छोड़िए, उनको तो ये एहसास नहीं है कि बच्चे कब से भूखे बैठे हैं।
नुपुर बिस्किट लो। आस्था, अब अम्मा देखिए कब से फोन लेकर बैठी है। हाँ, पर करे तो करे किसको? भाभी अपना फोन भी स्विच ऑफ करके बैठी है। क्या मतलब है तुम्हारा स्विच ऑफ करके बैठी? कब से सुने जा रहे हैं हम, बात का पतंगड़ मत बनाया करो। तुम्हारा भी तो फोन बंद होता है, क्या कहती हो? बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, उनका फोन बंद है तो स्विच ऑफ करके बैठी हैं। जबरदस्ती हर बात में उनको गलत मत साबित किया करो तुम। और बाबूजी के लिए तमाशा करना कौन सी नई बात है? लेकिन कृष्णा का घर से ऐसे चले जाना। जिस आदमी ने साथ रहते हुए भी मुझे अपनी पहचान छुपाई, उसके सामने मैं सबकी गालियां खाता रहा, फिर भी उसे मुझे जरा सी भी दया नहीं आई। जो आदमी सच्चाई का सामना करने से पहले ही चला गया, उससे मैं क्या पूछूंगा? अपने सवाल, अपनी माँ के सवाल कि अगर तुम उनसे नहीं पूछोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करते रहेंगे और तुम उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। जैसे मैं जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते वही तड़पती रहूंगी मैं। इसीलिए इंतजार करो उनके लौटने का। तब तक साथ रहेंगे तो ये सफर शायद आसान हो जाएगा दोनों के लिए। यही खड़ी रहकर आपका इंतजार करूंगी बाबूजी, और अशोक जी की कसम खाकर कहती हूँ जब तक घर लौटकर नहीं चलेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ नहीं खड़ी रहूंगी, क्योंकि अगर लोगों ने देख लिया तो लोग समझ लेंगे कि आप नाराज हैं मुझसे, घर वालों से, और जानती हूँ कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि लोग घर के बारे में, घर वालों के बारे में बातें बनाएं, इसलिए दूर ही खड़ी रहूंगी। बाबूजी, हम तो कह रहे हैं आप ना हमारे साथ हमारे घर चलो। बता, हमारे होते हुए आप ऐसे बाहर बैठे रहेंगे, अच्छा लगता है क्या? है? थोड़ा यशोदा रानी को। हाँ, चलो बाबूजी। हाँ बाबूजी, आओ आप हमारे घर चलिए। अब हम लोग इतने गरीब नहीं हैं कि आपको 2 टाइम का भोजन नहीं करा सकेंगे। हाँ बाबूजी। चलिए बाबूजी चलिए। जीजी, अगर बाबूजी को लग रहा है कि उनकी बहू ढोंग कर रही है, गलत है, तो वो आ जाएंगे आपके घर, नहीं तो बाबूजी अपनी बहू के साथ अपने घर जाएंगे। चलिए। अरे छोड़ो उसका हाथ बाबूजी, ये संस्कार है आपकी बहू के। अरे छोड़ो, छोड़ो उसका हाथ। हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही। बहुत से कारण थे। हमारे घर ना आने का तो बस एक ही कारण था कि यशोदा कृष्णा को वापस क्यों लेकर आई, लेकिन घर आने के एक नहीं बहुत से कारण थे। वैसे तो यशोदा ने इस घर के लिए, अपने सास ससुर के लिए क्या क्या किया है ये गिनवाया नहीं जा सकता। जब से ब्याह कर इस घर में आई है तब से इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है और हर कदम पर बखूबी निभाया भी है। हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा है और आज भी हमें घर में लाने के लिए खुद ठंड में बैठ गई। हम कैसे देख सकते थे, हमसे रहा नहीं गया। और अपनी बहू के लिए एक जिद तो हम भी छोड़ सकते हैं,
इसलिए आ गए। आंसू पहुंच लो बहू। अशोक घर से गया है, लेकिन इस घर में हम तुम्हारा स्थान नहीं भूले। घर आकर हमने तुम्हारी बात का मान रखा, लेकिन अब उसके बदले में तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या करोगी, कैसे करोगी, ये तुम सोच लो। रात भर का समय देते हैं। इस कृष्णा को घर से निकाल दो। क्योंकि रोज रोज हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले सकते। आस्तानुपुर ने खाना नहीं खाया होगा ना? आपके और बाबूजी के लिए भी बना दी थी वो कुछ। खा लिया। यशोदा, तुम्हें ऐसे परेशान देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, हालात ही ऐसे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किससे क्या कहें। सब परेशान हैं। परेशान मत होइए अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। आप ही कहती है ना कि हर परेशानी का अंत होता है, तो इस परेशानी का भी अंत होगा। बस भगवान पे भरोसा रखिए, ये परेशानी के दिन भी गुजर जाएंगे। कल का तो पता नहीं बहू, लेकिन आज का ये समय काटे नहीं कट रहा। ये परेशानियां, ये तकलीफें पहाड़ सी महसूस हो रही हैं। तो आज चाहकर भी यशोदा भाभी कृष्णा को घर से नहीं निकाल पाएंगी, और ना ही 6 महीने पूरे होने तक घर का कोई सदस्य ऐसा कर पाएगा। पता नहीं कौन सी किस्मत लेकर पैदा हुआ था। बाप पैदा होने से पहले छोड़कर चला गया, मां को बीमारी खा गई। और जब इस लवारिस का आगे पीछे कोई नहीं रहा, तो आ गया इस घर में कलंक बनकर। और हमारी किस्मत देखो, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होते हुए भी इसको बोझ हमें उठाना पड़ रहा है। पता नहीं किस पाप को ढो रहे हैं हम। हम भी इसे जिंदगी भर तो नहीं झेल सकते। हम भी कागज बनवाएंगे, ऊपरी अदालत तक केस फाइल करेंगे कि ये घर हमारा है, इस लड़के से हमारा कोई वास्ता नहीं है और ये लड़का इस घर में नहीं रह सकता। हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है इसे घर से निकालने से। चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब अदालत बीच में आ गई है तो यही सही।
इस सिचुएशन में डालकर चले गए अशोक जी। आप मुझे सवाल पूछने का मौका तक नहीं दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। सबकी आंखों में आंसू देकर यहाँ ऐसे हंसने, आप जब यहाँ से भाग गए हैं, तो सबको यहाँ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो मेरे पापा की तस्वीर को पलटने वाले? मुझे यही सही लगा। तुम होते कौन हो मेरे पापा के बारे में सही गलत सोचने वाले? क्या हुआ आस्था, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चाचू, दादाजी, दादी, देखिए इस कृष्णा ने हमारे पापा की तस्वीर पलट दी। और ऊपर से ये भी कह रहे कि मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब बेटा ये तो तुम अपनी मम्मा से पूछो, वही बताएंगी। क्योंकि कृष्णा जो भी करता है ना, उन्हीं की छत्र छाया में करता है। मम्मी पूछिए इससे कि इसने हमारे पापा की तस्वीर कैसे पलट दी। जब वो इस घर को छोड़कर चले गए हैं, फिर सबको ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसलिए मैंने पलट दी। नूपुर, सीधी करो पापा की तस्वीर। नूपुर क्यों सीधी करेगी? कृष्णा ने पलटी है तो वही सीधी करेगा। कृष्णा सीधी करो तस्वीर। सुना नहीं तूने? सीधी कर। मैं करती हूँ बाबूजी। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इस घर में जितने भी लोग हैं अशोक जी से प्यार करते हैं। सबके मन में उनके लिए शिकायतें होंगी और सब जवाब भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सब उनका इंतजार कर रहे हैं। और किसी का इंतजार उसके तस्वीर के सामने खड़े रहकर उसे देखते हुए किया जाता है। तस्वीर को पलट कर नहीं, तस्वीर को पलट कर तो लोगों को भुलाया जाता है कृष्णा। और इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो अशोक जी को भूलना चाहता है, जिनमें तुम भी शामिल हो। मैंने कहा ना कृष्णा तुमसे, तस्वीर उलटकर लोगों को भुलाया जाता है, लेकिन अगर उसका इंतजार करना हो तो तस्वीर की आंखों में आंखें डालकर उम्मीद जगाए रखनी पड़ती है। आस्था की आंखों में अपने पिता का इंतजार है, लेकिन तुम उन्हें भयानक सपने की तरह भुलाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कृष्णा, ये हकीकत है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है ये। और अपने अंदर के इस भूचाल को अगर खत्म करना चाहते हो तुम, तो सवाल पूछने पड़ेंगे उनसे। ऐसे तस्वीर उलटकर सवालों के जवाब कैसे पाओगे? बोलो। तो आपको मेरा तस्वीर पलटना गलत लगा? देखो, अगर तुम्हारी जगह खड़ी रहकर सोचूं तो गलत नहीं है, लेकिन वो मेरे पति हैं। उनकी तस्वीर ऐसे उल्टी रखी हुई देखकर मुझे कैसा लगेगा, सोचो तो। मतलब आप अपने पति को गलत नहीं मानती है? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपके लिए सही है? नहीं समझा सकती तुम्हें, तुम बच्ची हो। कृष्णा, हम दोनों के साथ बुरा हुआ है, लेकिन किसी गलती को लेकर इस तरह फैसला करना आसान नहीं है। मैं पत्नी हूँ उनकी, प्यार करती हूँ मैं उनसे, और वो मुझसे। मैडम जी, वो आदमी किसी से भी प्यार नहीं करते, आपसे भी नहीं। अगर वो आपसे प्यार करता था तो आपको ऐसे छोड़कर भाग जाता?
उनकी आदत ही ऐसे प्रॉब्लम्स को छोड़कर भागने की। वो बिना किसी जिम्मेदारी के जीना चाहते हैं। वो अपने सुकून के लिए कुछ भी कर सकते हैं मैडम जी। वो एक सेल्फिश इंसान है। सेल्फिश नहीं है वो। देखा है मैंने, घर की हम सबकी जिम्मेदारियां उठाते हुए देखा है। परेशानियों में सबके लिए परेशान होते हुए देखा है। गैर जिम्मेदार नहीं है वो। मैडम जी, मैं और आप अशोक गुप्ता को अलग अलग तरह से जानते हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे। हम एक साथ नहीं होना। वेलकम बैक जिज्जी। ये लीजिए, पानी पीजिए आप। एक बात बताएं मास्टरनी, इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो सही में हमारी इज्जत करती हो। अच्छा जिज्जी, एक बात पूछे? हम मानते हैं कि वो नकली बर्थ सर्टिफिकेट आपने अशोक भैया को बदनाम करने के लिए बनवाया था। धीरे बोलो। हाँ, बस हम भी तो बेवकूफ हैं जो आपकी चाल का मोहरा बन गए। जिज्जी, ये जो यशोदा भाभी है ना, कृष्णा के पीछे पड़ी रहती है। अभी कृष्णा भाग गया था, फिर ढूंढकर फिर वापस ले आई उसे। इससे तो सिर्फ एक ही बात साबित होती है। क्या? वही जो उस दिन बड़ी चौड़ी होकर आप सबको बता रही थी और अम्मा बाबूजी आप पर विश्वास नहीं कर रहे थे। हम? हाँ। कौन सी बात? क्या बोल रहे थे? चिच्ची, आप ही तो कह रही थी जो कृष्णा है वो अशोक भैया का नाजायज बेटा है। अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता चलती कि कृष्णा अशोक की औलाद है, तो 2 ही 4 दिन ये लोग मुंह बनाते और 5वें दिन बहुत खुश होते कि देखो हमको हमारा पोता मिल गया। क्योंकि पोता की तो चाहत है ना इनके मन में। अब हमारे सोनू को तुम्हारे माँ बाप की जायदाद से हाथ धोना पड़ता। अच्छा हुआ चला गया। अरे मास्टरनी, तो पगला गई हो क्या? है? कुछ भी सोचती रहती हो। अरे मास्टरनी, एक बात सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कृष्णा भाई का बेटा होता तो भाई क्या कृष्णा को ऐसे छोड़ के भाग जाता? अरे भाई तो ऐसा है कि जरा जरा सी बात में घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है लड़ने झगड़ने के लिए, और इतनी बड़ी बात वो कुछ बोलता ही नहीं। सोचो, छोटी छोटी बेटियां हैं, मन तो करता ही होगा ना कि बेटा हो। अगर कृष्णा भाई का बेटा होता तो इतनी बड़ी बात क्या वो घर वालों से नहीं मनवाता? अरे अम्मा बाबूजी से मनवा लेता कि कृष्णा उनका पोता है, वही इस घर का वारिस है। हाँ जिज्जी, बात तो सही है। अरे मास्टरनी, उस दिन तो हमने तुक्के में तीर लगा दिया था। लगा निशाने पे तो लगा नहीं, तो कोई बात नहीं। तुम भी तो मजाक नहीं समझती हो। अच्छा एक काम करो, ये सब छोड़ो, हमें ना 1 कप बढ़िया सी चाय मिला दो। हाँ उन्हीं का। और ये घड़ी भी उन्हीं की है? नहीं, ये घड़ी पापा की नहीं है। दरोगा साहब, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ से मिला आपको बटुआ? देखिए, हिम्मत करके सुनिएगा आप लोग। दरअसल मथुरा जाने वाली बस नदी में गिर गई। और उस बस में जितने भी लोग सवार थे, सबकी जान चली गई, कोई भी नहीं बचा। नहीं, हम नहीं मानते आपकी बात दरोगा साहब। ये पर्स मिल जाने से कुछ साबित नहीं होता। हमारे अशोक को कुछ नहीं होगा। हम समझ सकते हैं आपका दुख। बस का ब्रेक फेल हो गया था, इसलिए वो ब्रिज से नदी में जा गिरी।
बस के टूटने से काफी लोग नदी में बह गए। कुछ शव हम निकाल पाए हैं। बस को बाहर निकाला तो कुछ सामान मिला, जिसमें ये कुछ चीजें मिली हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम की तलाश जारी है, पर हालात को देखते हुए और शव मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी हम आपको जो है जैसा है खबर करते रहेंगे। क्या खबर करते रहेंगे? हाँ, जाइए यहाँ से। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में झूठी खबर देने की? निकलिए आप यहाँ से। चला गया हमारा अशोक। सुना आप सबने, चला गया हमारा अशोक। ये यशोदा और कृष्णा ने खाया है मेरे बेटे को। शांत हो जाइए बाबूजी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, सही सलामत है आपका बेटा। एक पत्नी अपने पति का कभी बुरा होने दे सकती है क्या? ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये पर्स अशोक का ही है। तुम्हारे कहने से दरोगा की बात तो नहीं बदल जाएगी। हाँ, वो मथुरा की आश्रम वाली बात तो बिल्कुल छूटी थी। और वो रुमाल, वो तो हमें अपने कमरे में पड़ा हुआ मिला था। बस उसको देखा, हमने प्लान बना लिया। लेकिन ये सब तो हमने घर में घुसने के लिए किया था। हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया। नहीं, हम अपने भाई से नफरत जरूर करते, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो हमें छोड़ के चला जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए। कभी ये नहीं सोचा। देखो कामिनी, तुम्हारा दुखी होना बिल्कुल जायज है। अरे भाई था वो तुम्हारा, लेकिन हिम्मत से काम लो। और ये जो मथुरा वाली हमने झूठी कहानी बनाई थी, ध्यान रखना, ये कहानी किसी से भी भूल के भी मत बताना। इसको बिल्कुल वैसे ही दफन कर दो, अशोक की तरह है। और देखो, भाई बहनों में तुम सबसे बड़ी हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अम्मा बाबूजी को ये बताओ कि अशोक अब इस दुनिया में नहीं है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करें, और हाँ, शांति पाठ भी रखें। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, तुम ये बताना कि अशोक जीते जी यशोदा और कृष्णा की वजह से परेशान रहता था। हाँ, ये बताना पड़ेगा। और उनसे कहना कि अशोक को जीते जी तो सुकून नहीं मिला, कि मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए शांति पाठ रखना जरूरी है। ठीक है? अब तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो। तुम जाकर उन लोगों को ये सब समझाओ, और हम पंडित जी से पूछ के आते हैं कि शांति पाठ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ठीक है? तुम परेशान ना हो, हैं? हम अभी आ रहे हैं, ध्यान रखो। चूड़ियां तोड़नी पड़ती है यशोदा रानी। छोड़ दिया मुझे, छोड़ दीजिए।
छोड़िए इन्हें। मैंने कहा ना छोड़िए। कृष्णा हट यहाँ से। नहीं बड़ी मालकिन, मैडम जी दुखी और परेशान है। इस हालत में मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब उठिए। कृष्णा, जिद मत करो। ये बड़ों के काम है, उन्हें करने दो, बीच में मत पड़ो तुम। नहीं छोटा मालिक, आज किसी के कहने से भी नहीं हटूंगा। अशोक जी देखिए ये सब आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ये चूड़िया जो आपका एहसास बनकर लिपटती है मुझसे, उसे तोड़ना चाहते हैं ये। लेकिन मैं जानती हूँ जब तक इन चूड़ियों की खनक मेरे हाथों में है, आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे। आ जाइए ना अशोक जी, आ जाइए ना और इन्हें दिखा दीजिए कि मेरा विश्वास सच है। आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं हुआ है। मैंने इतनी सी उम्र में अपनी माँ को खो दिया। बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं। और हर दिन मैंने अपने बाप के प्यार के लिए तरसा है, उनकी कमी महसूस की है मैंने। फिर मैं ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी तरह कोई और बच्चा अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसे। फिर मैं बड़ी बेबी और नुपुर के पापा को जीतने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? बड़े मालिक, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कहिए। भैया मिल गया सब सामान? हाँ जी, सारा सामान मिल गया, बस गंगा जल रह गया है, सुबह ले आएंगे। सामान तो आ जाएगा, पूजा पाठ भी हो जाएगी। हमें चिंता ना यशोदा रानी की हो रही है। देखो अपनी कौन सी हालत कर ली है, दरवाजा बंद करके बैठी हुई है। अरे हमें तो ये लग रहा है कि कल की पूजा में ये कैसे बैठेंगी। जिज्जी, एक पति को खोने के दुख से ज्यादा एक औरत के लिए और क्या दुख हो सकता है। हम सबके लिए ये बात मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपकी बात भी ठीक है। अगर हम सब ये विधि नहीं करेंगे तो अशोक भाई साहब की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? शांति पाठ पूरे विधि विधान से होगा। पंडित जी जो कहेंगे वो सब करेंगे हम। माँ के गुण कूट कूट कर बच्चे में आए। वो भी ना ऐसे ही बहुत बड़ी नौटंकी बाज थी। पता है, दिए जला करके प्रार्थना करने का ढकोसला किया करती थी। इस घर से
1.5 किलोमीटर दूर एक किशन भगवान का मंदिर है। वो वहां पे जाती थी, प्रार्थना करती थी, जब परेशान होती थी ना ऐसे ही बैठ के ढकोसला करती थी और कहती थी कि वहां के जो भगवान जी हैं ना वो साक्षात आते हैं और बात सुनते हैं। पर क्या हुआ, भगवान ने तो उसकी एक भी नहीं सुनी ना। देखो कृष्णा बेटा, आदत नहीं हमारी यीशु बनाने की, लेकिन फिर भी तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम भी ना ये सब ढकोसले मत करो। अपनी माँ की तरह ना ये सब नौटंकी करना बंद कर दो। और जो तुम्हारी मैडम जी है ना, उनका जो अधूरा सच है ना, उसमें उनका साथ मत दो। वो क्या है ना बेटा, दुख को झेलने से पहले जरूरी होता है उसको स्वीकार करना। इसलिए तुम्हारी मैडम जी जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लोगे ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। मेम साहब, सर जी तो आपके भाई हैं। ऐसी बातें करने से अच्छा है कि आप उनकी सलामती की दुआएं मांगती। ए कृष्णा, तमीज से बात कर जिज्जी से, या फिर अपनी सारी तमीज अपनी मैडम जी के लिए रख कर आया? हाँ? जिज्जी ने क्या गलत कहा बोल? पूरे घर वाले मानने को तैयार हैं, सिर्फ भाभी है जो बात को नहीं मान रही। और तू भी उनका साथ दे रहा है, उन्हें झूठे यकीन के झाड़ पर चढ़ा रहा है। बंद कर दे ये सब। और अगर कल पूजा में तूने कुछ भी नाटक किया ना तो फिर देखी। सॉरी छोटी मैम साहब, लेकिन मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था। अगर मैडम जी किसी बात पर भरोसा करती हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। इसलिए ये जानते हुए कि सर जी जिंदा है, उनकी आत्मा के लिए शांति पाठ होते हम नहीं देख सकते। आप सोनू को कहिए कि वो आस्था नुपुर को लेकर अपने घर चला जाए। बच्चे यहाँ रहेंगे तो उनके सामने शांति पाठ की विधि करना ठीक नहीं रहेगा। जी यशोदा माने चाहे ना माने, चाहे हम लोग को जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, ये जो भाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ हो रही है वो तो उसको करनी ही पड़ेगी ना। पर जिज्जी कृष्णा, भाभी के नाम मानने पर हम उनके साथ जबरदस्ती तब करेंगे ना जब कृष्णा करने देगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ नाटक करता रहता है। अम्मा, बाबूजी, कल वो हमसे और जिज्जी से कह भी रहा था कि वो ये शांति पाठ नहीं होने देगा। हमारे तो जी में आ रहा है कि उसको पेटों में दबा दे। भगवान जाने इस पुलिस से कब छुटकारा मिलेगा। अगर आज उसने कोई नौटंकी की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बाबूजी, आप परेशान मत होइए। कामिनी, अब कृष्णा को तुम्हें भी संभालना पड़ेगा। हाँ, कृष्णा को तो अब हम ही संभालेंगे। और ये जिम्मेदारी ना हमने ली है। जब तक पूजा चल रही है तुम यहीं पे रहोगे, नीचे नहीं आओगे। समझ लो और समझ के नहीं है? समझ करिए, ये गलत कर रहे हैं, छोड़िए। हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। पूजा पाठ के सामान में आग लगाने ये जा रहा था तो गलत हम कर रहे हैं। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहे। अब जितना चीखना है ना चीखता रहे, अब नहीं जाएगी नीचे तेरी आवाज। और देखो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना तो हम तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या करो। हैं? ये देखो, ये है सफेद साड़ी, ले जाकर के अपनी मैडम जी को दे देना। कायसम के जीवन में तो अब बस सफेद रंग ही बचा है। देखो कृष्णा बेटा, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि हमें हमारे भाई के जाने का दुख नहीं है। बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है। जीते जी तो उसे कोई समझ ही नहीं पाया। अब मरने की बात ना हम उसकी आत्मा को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकते बेटा।
करता ही नहीं देख सकते। कृष्णा बेटा देखो, अभी जो जरूरी है वो ये है कि जो पूजा की विधि है ना उसको हम सब लोग मिलकर निभाएं, हैं? जो पंडित जी कह रहे हैं उनकी बात को हम माने, हैं? समझ में आ रही है हमारी बात की नहीं? समझ जाओ। ये लो दे देना, पूजा के बाद पहन ले तुम्हारी मैडम जी। चलो बंसल जी, चलो 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 जल्दी चलो। अरे छोड़िए ना, खोलिए मेरे रास्ते, खोलिए मैडम जी, खोलिए ना, यहाँ आइए ना। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें कि दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और यहाँ तक कि मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। उपद्रवियों ने कई दुकानों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और सोनू, अब खबर तूने ठीक से देखा था से जुड़ी हुई मामा है। ही बताया जा रहा है कि जी नानी। अरे बच्चे हैं, किसी मिलता जुलता इंसान को देख लिया होगा और इतने दिनों से अशोक अशोक सुन रहे हैं तो बच्चों को लगा होगा कि वो अशोक ही होगा। नहीं नहीं, सच में हमने मामा को ही देखा था। हाँ, हमने पापा को ही देखा था। सच्ची में वो मामा ही थे। एक काम करो, बच्चों को लेकर के घर जाओ और जब तक पूजा ना हो जाए ना उन लोग के साथ वही रहना। हाँ हाँ हाँ, चलो बच्चों चलो। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, तीनों बच्चे झूठ क्यों बोलेंगे भला? देखा होगा टीवी पे, इसलिए आ गए ना दौड़ते हुए बताने के लिए। इंतजार करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं ना इस चैनल पर। और ये मुहूर्त पूजा पाठ की शुद्धता का क्या? ऐसे बीच में पूजा रोकने से मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं सही कह रहा हूँ गुप्ता जी? मृतक की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ चल रहा है और आप लोग बीच में पूजा छोड़ के वहाँ टीवी चला रहे हैं। बंद कीजिए इसको। अरविंद, बंद कर दो टीवी। चल, लेकिन मैं कह रही हूँ आपसे वो जिंदा है। अरे मैं कह रही हूँ। और हम कवर कर रहे हैं हरिद्वार के इतिहास का सबसे बड़ा भंडारा। यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर अग्रवाल जी अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास की राह पर निकल पड़े हैं। जी हाँ, वह साधु बनने जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आमंत्रित किए गए हैं। तो आइए आमंत्रित लोगों से जानते हैं कि ऐसे लोग संन्यास की राह पर क्यों चल पड़ते हैं। तो आइए। जी सर, आप बताना चाहेंगे कि क्यों आखिर एक व्यक्ति रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास की राह पर निकल पड़ता है?